नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द टीचर सब्स्टिट्यूट में, जहां पर मैं देता हूं आपको किसी भी एक टॉपिक पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हम बात करेंगे हमारे देश के नेशनल कैलेंडर की। दोस्तों, भारत में लगभग 30 कैलेंडर्स हैं, लेकिन उनमें से हमें सिर्फ 2 या 3 कैलेंडर्स के बारे में ही जानकारी होती है। ये जो 30 कैलेंडर हैं, इनकी शुरुआत अलग अलग तरह से हुई। इनमें से कुछ कैलेंडर विभिन्न समुदायों के राजा जब वो सिंहासन पर बैठे तब उन्होंने उनकी शुरुआत की, या फिर कुछ ऐसे कैलेंडर थे जो कि धार्मिक आधार पर या भाषाई आधार पर जिनकी शुरुआत हुई। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार क्रिश्चियन कैलेंडर की शुरुआत जीसस क्राइस्ट के बर्थ से मान ली जाती है। अभी वर्ष 2017 चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुए 2017 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारत का नेशनल कैलेंडर है साका कैलेंडर, या फिर कहें हिंदू कैलेंडर, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि साका संवत। साका कैलेंडर की शुरुआत तब से मानी जाती है जब शाक वंश के राजा सलिवाहन सिंहासन पर बैठे थे। वो 78 एडी में सिंहासन पर बैठे थे। तब से ही हम इस कैलेंडर की शुरुआत मानते हैं। भारत में 500 एडी तक जितना भी संस्कृत साहित्य लिखा गया, उसमें जो भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस हुई, उन सब में साका कैलेंडर को ही आधार बनाया गया। साका कैलेंडर को इंडियन नेशनल कैलेंडर के रूप में 1957 में एक्सेप्ट किया गया। इसके अनुसार हमारे वर्ष की शुरुआत प्रतिवर्ष ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 22 मार्च को हो जाती है। साका कैलेंडर के हिसाब से भी एक वर्ष में 12 महीने ही होते हैं। इसके प्रथम 6 महीने 31 दिन के होते हैं। बस एक चैत्र मास ही एक्सेप्शन है, जो कि 30 या 31 दिन का भी हो सकता है, और उसके बाद के 6 महीने पूरे 30 दिन के होते हैं। अगर साका कैलेंडर के हिसाब से हम 12 महीनों को जानने की कोशिश करें तो इसके महीने इस प्रकार होते हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ और फागुन। फागुन के साथ ही साका कैलेंडर का एक वर्ष समाप्त हो जाता है। साका कैलेंडर के हिसाब से सन 2017 सन 1939 बनता है। इसका मतलब ये कि अगर हमें इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कैलेंडर के हिसाब से साका कैलेंडर की कैलकुलेशन करनी है और हमें पता करना है कि वर्तमान वर्ष कौन सा चल रहा है, तो उसके लिए हमें इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कैलेंडर में उसमें आपको 78 माइनस करना होगा, क्योंकि साका कैलेंडर की शुरुआत 78 एडी से मानी जाती है, जब साक वंश के पहले राजा सलिवाहन सिंहासन पर बैठे थे। इसी प्रकार आप किसी भी वर्ष में उस वर्ष की गणना साका कैलेंडर के हिसाब से कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वह वर्ष साका कैलेंडर के हिसाब से कौन सा चल रहा था या चल रहा होगा। भारत का ही दूसरा महत्वपूर्ण कैलेंडर है विक्रम कैलेंडर या फिर विक्रम संवत। इसकी शुरुआत भारत के महान राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने से शुरू हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य ने शाक वंश के राजाओं को ख़त्म करके उनको सिंहासन से हटाकर विक्रम वंश की शुरुआत की थी, और उसके बाद से ही विक्रम संवत की भी शुरुआत हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि विक्रम कैलेंडर भारत का नेशनल कैलेंडर तो नहीं है, लेकिन ये नेपाल का नेशनल कैलेंडर माना जाता है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान वर्ष 2017 विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा वर्ष चल रहा है, तो हमें 2017 में 57 प्लस करना होगा, और 57 प्लस करने के बाद हमें पता लग जाता है कि वर्तमान वर्ष विक्रम संवत के हिसाब से 2074 चल रहा है। विक्रम संवत के हिसाब से भी वर्ष में 12 महीने ही होते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत बैसाख के महीने से मानी जाती है, जो कि इंटरनेशनल कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल के महीने में आता है। इस कैलेंडर के हिसाब से साल के 12 महीने होते हैं: बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण,
भद्र अश्विन कार्तिक, मंगसिर पौष माघ फाल्गुन और सबसे आखिरी महीना होता है चैत्र का। चैत्र महीने के साथ ही विक्रम संवत का एक वर्ष समाप्त हो जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, जो कि 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया गया था, उसमें जो तिथि दर्ज की गई है वो विक्रम संवत के अनुसार ही दर्ज की गई है। काफ़ी समय से विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा और एक्सपर्ट लोगों के द्वारा ये मांग की जाती है कि साका कैलेंडर के बजाय विक्रम संवत को ही हमें इंडियन नेशनल कैलेंडर मान लेना चाहिए। उसके लिए उनके विभिन्न तर्क हैं। तो दोस्तों, यही फ़र्क है साका कैलेंडर में और विक्रम संवत कैलेंडर में। ये दोनों ही हमारे देश के प्रमुख कैलेंडर हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुलाकात होगी इसी तरह के अगले किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो में। धन्यवाद।